एफसीआर अमेंडमेंट बिल जेपीसी में चला गया है, लेकिन जेपीसी होता क्या है और पॉलिटिकली और लीगली इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, आज यही समझेंगे पार्लियामेंट डिकोड के सीरीज में। जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट की एक ऐसी कमेटी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के एमपीस होते हैं। जैसे इस बार इसमें होंगे 31 मेंबर्स, 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। जब किसी कंट्रोवर्शियल या टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड बिल को जेपीसी भेजा जाता है तो कमेटी उस बिल को डिटेल में एग्जामिन कर सकती है। एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स और पब्लिक से सजेशंस ले सकती है, क्लॉजेस को स्क्रूटनाइज करती है और फिर पार्लियामेंट को अपनी रिकमेंडेशंस देती है। यानी आसान भाषा में समझे तो बिल को पार्लियामेंट के अंदर एक डिटेल्ड सेकंड एग्जामिनेशन मिलता है। और अब एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 भी इसी प्रोसेस में चला गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई अनयूजुअल मैकेनिज्म नहीं है। रिसेंट ईयर्स के दो हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स देखिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और तुरंत जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी ने पब्लिक, एनजीओज, एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर से सजेशंस मांगे, डिटेल में एग्जामिनेशन किया और जनवरी 2025 में रिपोर्ट सबमिट की। उसके बाद बिल पार्लियामेंट में आगे बढ़ा और 2025 में एक्ट बना। सीए का एग्जांपल और भी इंटरेस्टिंग है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 भी जेपीसी को भेजा गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2019 में सबमिट की और उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में लोकसभा से पास हुआ और दिसंबर 2019 में एक्ट बन गया। और फिर दोनों लॉज को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, ध्यान से सुनिए, उस टाइम पर गवर्नमेंट के लिए जेपीसी एक पावरफुल डिफेंस बन गया। उन्होंने कहा, हमने बिल को बिना स्क्रूटनी के पास नहीं किया। पार्लियामेंट की क्रॉस हाउस कमेटी ने एग्जामिन किया है, स्टेक होल्डर्स को सुना है, रिकमेंडेशंस दी है और उसके बाद पार्लियामेंट में ने ये डिसीजन लिया है। और इसीलिए एफसीआरए बिल का जेपीसी जाना सिर्फ एक प्रोसीजरल डेवलपमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट को बिल को पॉलिटिकली और लेजिस्लेटिवली स्ट्रेंथन करने का एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बना देता है। अब असली सवाल ये है कि जेपीसी एफसीआरए बिल में क्या चेंजेस रिकमेंड करेगी और क्या ऑपोजिशन की ऑब्जेक्शंस में कुछ रिकमेंडेशंस में भी कन्वर्ट होंगी। यही होगी एफसीआरए बिल की नेक्स्ट पॉलिटिकल बैटल और इसी से डेमोक्रेसी खतरे में भी नहीं आएगी।